आदाब नाजरीन। मौलाना आज़ाद रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे बंद कर दिया गया है रमज़ान से पहले नमाज के लिए तरावियों के नाम पर पुचड़ा प्रोपेगेंडा बनाते हुए एक मनसूबाबंद साजिश के तहत इस इदारे का बोर्ड उतार कर इसे खाली करवाया गया है। इसको लेकर हमने कई एपिसोड्स बताए और जैसे ही हमारे एपिसोड्स बताए गए आवाम के शोबे के कई शोबेजात से लोग सामने आए, बात की और इसकी मुखालिफत की है कि ये इक़दाम इंतहाई गलत है। इसके अंदर जो अहम तरीन मकतूबात मौजूद थे, कुरान के तफासिर हैं, दीगर मज़ाहिब की किताबों के तफासिर हैं और स्क्रिप्ट्स है, 18,000 से करीब किताबें हैं। इन तमाम को बेहुरमती के साथ हटा दिया गया और इसके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ अब तक भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और हुकूमत अब तक भी खामोश है, जबकि रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म होकर 1 महीना हो गया है। इसके बावजूद भी इस इदारे को बहाल नहीं किया गया। इस इदारे को बहाल करने के लिए कई शोबेजात के अफराद सामने आ रहे हैं। हमसे भी कुछ अफराद ने बात की, जिनमें डॉक्टर ख्वाजा बहाउद्दीन जो साबिक़ा मरकज़ी हुकूमत के मुलाजिम रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं और कई शोबेजात में काम रखते हैं। RTI से उनका ताल्लुक़ है, समाजी जहदकार भी हैं। उन्होंने भी इस इदारे के ताल्लुक़ से बात करते हुए अपने तासुरात बयान किए हैं और जनाब अब्दुल रब साहब, उन्होंने भी हमसे बात की और इस इदारे के लिए अपने तासुरात बयान किए, वो हम आपको पेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन दोनों साहिबीन के बयानात इस इदारे को लेकर, इसे बहाल करने को और इसके साथ जो सलूक किया गया है उस पर उन्होंने क्या इजहार ख्याल किया है, हम आपको सुना रहे हैं। चलिए। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर ख्वाजा बहाउद्दीन अंसारी, मौज़्ज़फ़ डिप्टी डायरेक्टर निस्वापाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ताल्लुक़ है मेरा, और मैं एक RTI एक्टिविस्ट भी हूँ साथ में और एक समाजी जहदकार भी हूँ। ये जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रिसर्च ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बंद किया गया है, जो अखबारात के ज़रिए मुझे इत्तला मिली, जैसे ही मुझे इत्तला मिली मुझे शदीद सदमा हुआ इस बात का कि एक ऐसा इदारा जो जुनूबी हिंद का नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर एक मुनफरिद इदारा था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की ख्वाहिश के ऊपर मेहदी नवाज़ जंग और जनाब बैरिस्टर अकबर अली ख़ान साहब, इन लोगों की मौजूदगी में उनकी हिदायत पर यह इदारे को क़ायम किया गया था आज से 70 साल पहले। और ये इदारा एक इदारा नहीं बल्कि एक तहरीक थी, ये एक रिसर्च सेंटर था। इसके अंदर मुख्तलिफ़ लोगों की किताबें यहाँ पर जमा की गई। तकरीबन 18,000 कुतुब यहाँ पर मौजूद हैं और ऐसे इदारे से, और ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके तहत, इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के तहत तकरीबन 130 किताबों पे रिसर्च की गई। मखतूतात हैं यहाँ पे, 130 से ज़ायद मखतूतात हैं यहाँ पे। आप तो जानते हैं कि मखतूतात की अहमियत क्या होती है किसी भी अदब के अंदर। और इसके अंदर कुरान के तफासिर है, तराजिम है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की खुद जो है तर्जुमान कुरान यहाँ पर है, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो कि आज़ाद हिंदुस्तान के सबसे पहले वज़ीर तालीम थे, जो कि भारत रत्न थे। इन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर सबसे पहले जो इन्होंने जो हिदायत दी, जो अमली तौर के पर सबूत दिया कि ये तक़सीम हिंद के बाद में ये यहाँ से नहीं गए बल्कि इसी को अपना वतन बनाया और इसी को अपना बसेरा बनाया और इसी को उन्होंने काम किया। तो इन्होंने इस इदारे के तहत तकरीबन 80 रिसर्च पेपर्स किताबों की शक्ल में शाये हो चुके हैं। लोग यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, लोग इससे इस्तेफादा कर रहे हैं, और आज ये इदारा मुख्तलिफ मफाद परस्तों की वजह से आज ये इदारे को बंद किया गया। मेरा जनाब रेवंत रेड्डी साहब से मैं पुरखुलूस अपील करता हूँ कि ऐसा इदारा जो कि मायानाज था, ये न सिर्फ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तौहीन है बल्कि हिंदुस्तान के अक़लियत के 20 करोड़ मुसलमानों की तौहीन है। एक उनके नाम का इदारे को हमने बंद कर दिया। यहाँ पे आप बंद नहीं कर सकते क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट है और रिसर्च कभी बंद नहीं होती, रिसर्च जारी और सारी रहती है। तो ये जो नुकसान है हमारा इस इदारे को बंद करने का, हो सकता है कि आपका इसमें मफाद परस्त लोगों का मफाद होगा। तो मेरी ये अपील है कि आपको इख्तलाफ किससे है, इदारे से है या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसी शख्सियत से है या इस कमेटी से है। आपके जिससे भी इख्तलाफ है वो इख्तलाफ अपने बाला ताक रखते हुए कौम के मफाद के लिए, मुसलमानों के मफाद के लिए इस इदारे को दोबारा अहिया किया जाए, इसको फिलफोर किया जाए, इसकी तहक़ीक़ात की जाए कि इसके पीछे कौन से मफाद परस्त अनासिर काम कर रहे हैं, उनका ज़ाती मफाद क्या है, क्यों ये जगह हासिल करना चाहते हैं,
کیوں یہ نیاز خانے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جبکہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. مجھے تمام بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے صرف اور صرف اس ادارے کا اہلیہ ہونا چاہیے. اور یہ سب سے پہلی چیز جو ہوئی ہے یہ ہمارے چیف منسٹر صاحب کی عدم موجودگی، جب وہاں پہ اویلیبل نہیں تھے. ان کے غائب آنے میں وزیر اقلیتی بہبود جناب اظہر الدین صاحب اور دوسرے ارباب اقتدار کو غلط باور کرا کے اس ادارے کو راتوں رات بند کر دیا گیا. یہ سراسر ناانصافی ہے. میری چیف منسٹر ریونت ریڈی صاحب ان سے میری پرزور اپیل ہے کہ اس ادارے کو پھر دوبارہ اسی مقام کے اوپر اس کو اہلیہ کیا جائے.